जय हिंद दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि यहाँ पे जो प्रश्न आपको दिया गया है 7 क्रमागत संख्याओं का औसत आपको 20 दिया गया है, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या आपसे पूछा जा रहा है। अब बताइए बड़ी संख्या कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यदि कभी भी आपको एवरेज दिया हो तो बीच में जो रहता है वो हमारा क्या होता है, एवरेज। 20 हमारा एवरेज हो गया। अब टोटल 7 संख्या है, 7 संख्या पुराने के लिए 3 संख्या इधर और 3 संख्या इधर लिखना पड़ेगा। जब यहाँ पे क्रमागत संख्या दिया गया है तो 20 के बाद क्या होता है 21, इसके बाद हो जाएगा 22 और इसके बाद क्या हो जाएगा 23। अब देखिए 20 के पहले क्या हो सकता है 19, इसके पहले 18 और इसके पहले क्या हो जाएगा 17। टोटल 7 क्रमागत संख्या हो गया और बीच वाला क्या होता है, एवरेज कहलाता है आपका, ये एवरेज कहलाता है। अब बताइए इसमें सबसे बड़ी संख्या प्रश्न में पूछा जा रहा है तो सबसे बड़ी संख्या कौन हो जाएगा आपका 23। इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। यदि प्रश्न में कभी भी सबसे छोटी संख्या पूछे तो इसमें सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा 17। चलिए अब आपको समझने में कहीं परेशानी नहीं हुआ होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आपको दिया गया, लगातार 5 सम संख्या, लगातार 5 सम संख्या बोल रहा है का औसत आपको दिया गया है कितना, 52। जैसे औसत दिया है इसको बीच में रख दीजिए 52, ये बीच में हमारा हो जाएगा। अब सम संख्या बोल रहा है तो 52 के बाद सम संख्या क्या हो सकता है आपका, बताइए 54। इसके बाद सम संख्या क्या हो सकता है आपका 56। 52 के पहले सम संख्या क्या हो सकता है आपको 50, इसके पहले 48। टोटल कितना हो गया, ए बी सी डी ई, टोटल 5 सम संख्या हो गया। इसका औसत आपको 52 दिया था, इसी को देख के हम बनाए हैं। अब इसमें क्या पूछा जा रहा है, b और e का गुणनफल क्या होगा। देखिए b आपका 50 है, b और e का गुणनफल आपसे पूछा जा रहा है। b 50 है और e 56 है। जब 50 गुने 56 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, टोटल आपका 2800। इस प्रश्न का आंसर आपका आ जाएगा। अब आप समझ गए होंगे, कहीं भी यदि लगातार सम संख्या दे देगा तो लगातार सम संख्या देने से पहले एवरेज आपको दिया होगा, जो एवरेज देगा उसको हम बीच में लिख देंगे। अब एवरेज को जब बीच में आप रखे, टोटल कितना था 5 में जब 52 हमारा एवरेज है तो 52 के बाद सम संख्या 54, इसके बाद 56, 52 के पहले 50, इसके पहले 48, टोटल 5 हो गया ए बी सी डी ई। अब इसमें बोल रहा है आपको क्या, b और e का गुणनफल क्या होगा। b हमारा 50 है और e हमारा 56 है। जब 50 गुने 56 कीजिएगा तो 2800। इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। अब आपको समझने में कहीं कोई परेशानी नहीं हुआ होगा तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब 2 क्वेश्चन आप समझ गए होंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। यहां पे कर 4 क्रमिक यानी 4 लगातार सम संख्या, आपको उसका औसत दिया गया है कितना, 27। जब 4 लगातार सम संख्या बोल रहा है, अब बताइए सम संख्या क्या क्या हो सकता है। 27 के बाद क्या हो जाएगा 28, इसके बाद क्या हो जाएगा 28 के बाद 30। जब 27 के पहले सम संख्या आपसे पूछे हम तो 26 हो जाएगा, इसके पहले 24 हो जाएगा। अब बोलिएगा गुरुजी यहां पे आपको 4 ही दिया गया है, आप टोटल 5 लिखे। आप ही बताइए क्या 27 हमारा सम संख्या है। जब 27 सम संख्या नहीं है तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे, लेकिन एवरेज हमारा 27 दिया है। अब 4 सम संख्या क्या क्या हो जाएगा, 24, 26, 28 और 30। चलिए अब आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या पूछा है तो बड़ी संख्या तो आप डायरेक्ट बता दीजिएगा 30। इस प्रश्न का आंसर हो गया। अब तो आपका समझ में आ गया। लेकिन कभी कभी सबसे छोटी संख्या बोल दे तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए छोटी संख्या क्या होगा इस प्रश्न का, 24 हो जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको प्रश्न को सोल्व करने में कितना समय लग रहा है, बहुत कम से कम समय में प्रश्न को आप सोल्व कर रहे होंगे। यदि आपको अच्छा लग रहा हो तो अभी तुरंत लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, ए बी सी डी 4 हमारा क्या है, अब लगातार विषम संख्या है। आप लगातार संख्या देख लिए, सम संख्या भी देख लिए, अब लगातार विषम संख्या है। अब इसका दिया गया औसत आपको 42। जब औसत आपको 42 दिया गया है और विषम संख्या बोल रहा है तो 42 के बाद विषम संख्या आपका क्या होगा 43, इसके बाद क्या हो जाएगा आपका 45। अब इसके पहले यदि हम आपसे पूछें तो 41 हो जाएगा, इसके पहले 39। अब बताइए जब विषम संख्या बोल रहा है और बीच में जो आपको 42 दिया गया है, ये क्या दिया गया, सम संख्या, तो इसको काउंट आप नहीं कीजिएगा। तो 4 लगातार विषम संख्या भी हो गया। अब इसमें बोल रहा है बी और डी का गुणनफल क्या होगा। बी हमारा कितना है और डी कितना है, आप बताइए। बी आपका 41 है और डी आपका कितना है 45। जब 41 को 45 से गुना कीजिएगा, जब 1 से गुना कीजिएगा तो इकाई स्थान पे तो पता है आपको 5 ही होगा।
5 में हमारा किस में है, ऑप्शन सी में, तो सी का 1845 इस प्रश्न का आंसर आपका आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1845। देखिए कितना जल्दी आप गुना भी कर लिए। चलिए अब आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही यूनिक क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं। ऐसा क्वेश्चन तो एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है जो कि आप बिना पेन उठाए भी इसको सोल्व कर सकते हैं। देखिए एग्जाम में कभी भी ऐसा प्रश्न आपको देखने को मिले तो आप बताइए कितना टाइम आप लीजिएगा। अब देखिए प्रश्न को हम कैसे चुटकियों में सोल्व कर सकते हैं, यहां पे ध्यान दीजिए। सबसे पहले क्या ध्यान देना होगा, यहां आगे वाला सबको जोड़ दीजिए। 12 + 8 कितना, 20, 20 + 3 कितना, 23, टोटल आपका 23 आ गया। अब देखिए 1/2 को क्या कहते हैं आप, हाफ, आधा है। जब 1/2 और 1/2 कितना हो जाएगा, 1। यहां भी 1/2 और 1/2 कितना हो जाएगा, 1। तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 1 + 1 कितना, 2। तो 2 जोड़ दीजिएगा, 23 + 2 कितना हो जाएगा, 25 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अब बताइए इसमें कमेंट्स करके कि इसमें पेन पकड़ने का कोई जरूरत है, आप डायरेक्ट बना सकते हैं। कैसे, 12 + 8 कितना, 20, 20 + 3 23, 23 तो आपको पता चल गया। अब 1/2 और 1/2 से 1 हो जाएगा, इधर भी 1/2 1/2 से 1 हो जाएगा, 1 + 1 2, तो 23 2 कितना, 25 इस प्रश्न का आंसर आ गया। कहीं भी कोई परेशानी आपको नहीं हुआ होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी तरह से क्वेश्चन आपके लिए लाए, यहां पे ध्यान दीजिएगा। अब इहो सब प्रश्न में आपको पेन उठाना पड़ेगा तो कोई फायदा नहीं पढ़ने से, क्योंकि यहां पे अभी तुरंत आपको बताएं, आगे वाला हम जोड़ेंगे तो 5 + 3 कितना, 8। अब ऑप्शन डी में 8 है तो हम डायरेक्ट 8 मार के निकल जाएंगे। लेकिन आप धैर्य रखिए, आपको पूरा सोल्व करके हम दिखाएंगे। आंसर तो आपको आ गया। चलिए 5 3 8 हो गया हमारा। अब यहां पे देखिए 1/4 और 1/2। 1/2 का मतलब तो पता चल गया आपको कितना है, आधा है। लेकिन 1/4 कितना है, यदि हम आपको बोले ये 1 पौवा है, टोटल कोई भी चीज 1% होता है, 1, तो 1/4 का मतलब 1 पौवा, और यहां आधा पौवा, तो 3 पौवा हो गया। तो 3 पौवा के मतलब कितना, 3/4, तो 3/4 कर दीजिए आप। 8.3/4 आपका डी ऑप्शन में आंसर दिया गया है। अब आप समझ गए होंगे यहां पे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, इसे सोल्व कीजिए। अब इस सब क्वेश्चन में यदि माइनस रहेगा तो माइनस कर देंगे, यदि प्लस है तो प्लस कर देंगे। अब इसको सोल्व कीजिए। 22 + 3 25 + 1 26। आपको आगे तो पता चल गया 26 हो गया। अब ऑप्शन में 26 मार के मत निकल जाइएगा, अभी बचा हुआ है 1/5, 3/5 और 1/5। अब देखिए नीचे सबका 5 5 है तो एलसीएम कितना हो जाएगा, नीचे 5 हो जाएगा। अब देखिए ऊपर कितना हो जाएगा, 1 + 3 4 1 5, टोटल 5, तो 5/5 1 हो गया। तो आपको पता चल गया डायरेक्ट 1 हो गया, 25 यानी कि 26 + 1 कितना हो जाएगा, 27 इस प्रश्न का आंसर आ गया। कैसे, एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा। 22 + 3 25, 25 1 26, 26 गुरुजी आप लिख दिए। अब आगे बताइए 1/5, 3/5 और 1/5 में नीचे एलसीएम हमारा 5 हो गया। जब नीचे 5 हो गया तो ऊपर कितना है, 1 + 3 4 4 1 5, तो 5/5 1 होता है, 26 1 27 आंसर आ गया। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अभी ही लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों में जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।